दोस्तों कैनेडियंस आग बबूला हो चुके हैं। कारण है जो ट्रूडो सरकार है उसका जो खालिस्तान प्रेम है वो अब आउट इन ओपन आ चुका है। उसको अब लोग कह रहे हैं आप खालिस्तान प्रेम में इतने अंधे हो गए कि आपने कैनेडियन लोगों की जो रिक्वायरमेंट है, जो कैनेडियन लोगों की प्रायोरिटी है, उसको नीचे कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हुआ यूं है कि अफगानिस्तान ऑपरेशन का कुछ कृत्य सामने आया है। अब की बात नहीं हो रही, आपको याद होगा जब अफगानिस्तान का फॉल होता है, तालिबान टेक ओवर होता है, 15 अगस्त की बात है। वो जो कहानी है अब उसमें कुछ खुलासा हुआ है। सबने ये देख लिया कि इस प्रकार से ये जो खालिस्तान प्रेमी सरकार थी वो कैनेडियंस को, उनके हित को सुरक्षित नहीं रख रही थी। दोस्तों लोग बड़े नाराज हैं। क्या हुआ है आपको बताता हूं। दी ग्लोब एंड मेल ने एक बड़ा रेवलेशन किया है। उस वक्त के जो डिफेंस मिनिस्टर एक सिख समुदाय से आते हैं, वो जो डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने स्पेशल फोर्सेस को स्पेशल आदेश दिया था। साफ साफ कहा था कि अफगानिस्तान में जाएं, जाके सिख्स को लेकर के वापस कनाडा पहुंचाएं, भले आपको कैनेडियन नागरिक वहीं छोड़ देने हो। दोस्तों ये जो खुलासा है, इसके बाद लोग बड़े आग बबूला हैं। उन्होंने कहा कि ये जो सज्जन जी हैं, इन्होंने कैनेडियन अलाइज को छोड़ दिया, कैनेडियन नागरिक को छोड़ दिया, ताकि उन अफगान्स को ये वापस ला सकें जो उनके समुदाय से आते हैं। जी हाँ दोस्तों, खालिस्तान का ये जो प्रेम है ये अब आउट इन ओपन आ चुका है। अब दोस्तों जरा देखिए क्या हुआ। कहानी शुरू होती है 15 अगस्त 2021 को, जब तालिबान टेक ओवर होता है। तब जो डिफेंस मिनिस्टर थे हरजीत सज्जन, उन्होंने कैनेडियन स्पेशल फोर्सेस को आदेश दिया कि 225 अफगान सिख हैं, उनको वापस कनाडा लेके आना है। सज्जन ने अपने आदेश से रिसोर्सेस को कैनेडियन नागरिक से हटा के अफगान्स की तरफ आवंटित कर दिया। इसी को लेके लोग नाराज हैं। अफगान सिख्स कह रहे थे कि वो उनके लिए ऑपरेशनल प्रायोरिटी है, भले उनका कनाडा से कोई लेना देना ना हो। इस प्रकार का ऑर्डर गया आर्मी को। दोस्तों क्या हुआ, जो मिस्टर सज्जन है, सबसे पहले तो आपको बता देता हूं, ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, इन्होंने ही आर्मी को बताया इस इलाके में, इस गुरुद्वारा में बहुत सारे सिख्स रह रहे हैं, इनको हमको बचाना है। अब दोस्तों ये लोकेशन भी आर्मी को इन्होंने ही रिले किया। फिर क्या होता है दोस्तों, कैनेडियंस को जो रेस्क्यू करके लाना था, उसके जगह आदेश दिया गया आप इन अफगान्स को, जो कि सिख अफगान है, उनको रेस्क्यू करेंगे। मिस्टर सज्जन ने कहा, फर्म ऑर्डर दिया, आपको ये करना ही होगा। ये करने के लिए अन्य किसी के भी ऊपर आपको यदि प्रायोरिटी रखनी है तो वो रखनी होगी। यानी कैनेडियन नागरिक के ऊपर अफगान सिख्स को प्रायोरिटी आर्मी को देनी होगी। आर्मी के पास जब यह आदेश आया तो वो फ्यूरियस हो गए। लास्ट मोमेंट में चेंज ऑफ प्लान्स होने लगा। यहां तक कि जो आखिरी के 24 घंटे थे पूरे इवैक्यूएशन ऑपरेशन के, वो पूर्ण रूप से अफगान सिख्स को ही वापस बाहर लाने के लिए सब कुछ रिसोर्सेस डाल दिया गया। क्या हुआ फिर? कुछ नहीं हुआ। नतीजन ये हुआ दोस्तों, ये चाह के भी जो कैनेडियंस थे उनको वहां की आर्मी नहीं ला पाई। यूक्रेनियन फोर्सेस थी जो सिटी ऑफ काबुल में गई। 2 मिनी बसेस जिसमें कनाडा या कनाडा बाउंड जो भी लोगों को जाना था, जो कनाडा की आर्मी के लिए काम करते थे या वहां के प्रेस के लिए काम करते थे, उनको, उनकी परिवार के 19 लोगों को यूक्रेनियन फोर्सेस वापस, अगर आप देखें तो एयरफील्ड तक इवैक्यूएट करवाए। कैनेडियन आर्मी क्या कर रही थी? वो तो अफगान सिख्स को बचाने गई थी। दोस्तों यहां पे कैनेडियन स्पेशल फोर्सेस का क्या होता है, जॉइंट टास्क फोर्स 2 बनाया जाता है। जैसे ही फॉल ऑफ काबुल होता है 15 अगस्त को, इनको रवाना कर दिया जाता है। कहा जाता है अब जाएं, जाके कैनेडियन सिटीजन्स को बचाएंगे। नंबर 1 प्रायोरिटी। नंबर 2 प्रायोरिटी जो परमानेंट रेसिडेंट्स हैं कनाडा के, उनको बचाना है। इसके सिवा जो अफगान इंटरप्रेटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो अफगान मिलिट्री के, जो कैनेडियन मिलिट्री के साथ काम करते थे, उनको बचाना है। उसके बाद अगर आप देखें तो वल्नरेबल ग्रुप्स जितने हैं, जिसमें फेमिनिस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, माइनॉरिटीज, LGBTQ पीपल, इनको बचाना है। सिख्स का कोई नाम नहीं था। लेकिन कैनेडियन स्पेशल फोर्सेस को कहा गया आपको इन सब को साइड रखिए, सिर्फ और सिर्फ अफगान सिख को लेकर के वापस आना है। अब दोस्तों कैनेडियन स्पेशल फोर्सेस उनको, यहां पे ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, उस वक्त के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, ये जो सज्जन जी हैं, इन्होंने अफगान सिख्स को बचाने के लिए अपनी फौज को डेंजर में डाल दिया।
ऐसे इलाके में उनको भेजा कि इनको वापस लाने के लिए जहां पे बहुत ज्यादा डेंजर था। नतीजा यह हुआ कि वहां पे केओस ट्रिगर हो गया, कैनेडियन स्पेशल फोर्स अपने ऑपरेशन में फेल हो गई। रॉन्डेवू पॉइंट जहां पे पहुंचना था, जाके इन अफगान सिख से मुलाकात करनी थी, इनको वापस लाना था, जब तक वो पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो टाइमली पहुंच ही नहीं पाए। नतीजन ना तो ये कैनेडियंस को बचा पाए, ना ही अफगान सिख्स को। मिलिट्री सोर्सेस का क्लियर कहना है कि मिस्टर सज्जन ने इस प्रकार से लास्ट मोमेंट में इंटरवीन किया, जो कि आउट ऑफ लाइन था। डिफेंस मिनिस्टर ऐसे नहीं कर सकते, वो इन्होंने किया है। इंडिया ने लेकिन दोस्तों सब कर दिया। आपको याद होगा वही अफगान सिख्स जो कि इनको बचाने के लिए ये सब कुछ एड़ी चोटी की जोर लगाए, हमने उन सब को सेफली हम भारत लेकर के आ गए। जो लास्ट में बहुत सारे सिख्स आए, जो लास्ट में नहीं आ पाए, उनको भी हम तालिबान की जो हुकूमत थी उनसे बातचीत करके वापस लाए हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, आज के टाइम में हमने उन सिख्स को वापस से अफगानिस्तान में रिलोकेट भी कर दिया है। तालिबान ने उनको उनकी जमीन भी वापस दे दी। दोस्तों यहां पे आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये जो सिख्स हम काफी ज्यादा, यही सिख्स जिनको कनाडा लाना चाह रहा था, वो जो सिख्स है ना, वो वापस दिल्ली आके वापस कनाडा चले गए। वो दिल्ली आए और इनका कनाडा जाना तो निश्चित था। क्यों था? क्योंकि आपको ये कैनेडियन अखबार सिर्फ आधी कहानी सुना रही है। ये देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया अगस्त 25 2021, अफगान हिंदू सिख्स डिले एयरलिफ्ट क्योंकि इनके अमेरिकन ड्रीम है। सेम गुरुद्वारा की बात हो रही है जो कि कैनेडियन अखबार में यहां पे आपको सामने मिल रहा है। उसी गुरुद्वारा के जो सिख्स थे उनको लेकर के आना है। उन सिख्स की बात हो रही है जो कि गुरुद्वारा कार्टे परवन में थे। उनको जब इंडिया कह रही थी हम इतने सिख्स को लेकर के आ रहे हैं, इतने अफगान हिंदू भाई हमारे आ रहे हैं भारत, आप भी आ जाइए, लेकिन इस गुरुद्वारा के 70 से 80 ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि हमको इंडिया नहीं जाना, हमको तो यूएस और कनाडा जाना है। दीज अफगान नेशनल्स, देखिए क्या लिखा है, ये ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे थे इवैक्यूएशन प्रोसेस में। सिर्फ अपना ही जो इवैक्यूएशन है वो डिले नहीं कर रहे थे, बाकियों का भी कर रहे थे। ये इंडिया इनको वापस ले जाने के लिए फ्लाइट्स कैरी लेके आ रही थी, हाईएस्ट लेवल पे पूरा ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन ये जानबूझ के फ्लाइट मिस कर रहे थे। एक बार नहीं, 2 बार किया इन्होंने, क्योंकि इनको इस व्यक्ति ने आश्वासन दिया था तुमको तो हम कनाडा लेके जाएंगे। लेकिन कैनेडियन स्पेशल फोर्सेस, कहना तो नहीं चाहिए फौज के बारे में, लेकिन वो तो ये ऑपरेशन कैरी आउट नहीं कर पाए। वो तो इनको वहीं छोड़ दिए सड़ने। वो तो भला हो भारत का जो इनको वापस से तालिबान के साथ अपनी बातचीत करके इनको ये दिल्ली लेकर के आए। बाद में इनकी श्रद्धा, ये कनाडा जाना चाहे, अच्छा ही हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, और कनाडा ये गए तो गए, ठीक है। पर जो भी है दोस्तों, इस पूरे न्यूज से एक बात सामने आई है, ये कैनेडियंस को पता चला है कि यदि ये खालिस्तानी सरकार उनके देश को चलाएगी तो क्या होगा। बहुत ज्यादा लोगों में गुस्सा है कनाडा में। आप देख सकते हैं 3 घंटा पहला, 4 घंटा पहले, 8 घंटा पहले, ऐसे ढेर सारे ट्वीट्स चल रहे हैं, लोगों में नाराजगी है। ये बताता है, देखिए क्या लिख रहे हैं ये बताता है क्यों हमको रियल कैनेडियंस चाहिए गवर्नमेंट में, जो कि अपने लोगों को लेके लॉयल हों। ये देखिए, ये ट्रेटर को तो जेल में होना चाहिए। कहां है रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस? ये देखिए कैसे कोई दूसरे देश का व्यक्ति ही हमारे देश में हेड ऑफ द मिलिट्री का जॉब कर रहा है। अब तो दोस्तों ये सारे सवाल उठने शुरू हो गए हैं। यहां देखिए किस प्रकार की बातें हो रही हैं, इनको रिजाइन करो या फायर करो। ये देखिए इस प्रकार की बात हो रही है, पिटीशन निकल चुका है कि साइन करो। दोस्तों इस प्रकार की नाराजगी अब सामने आ रही है। जो भी है दोस्तों, आप इसके बारे में क्या समझते हैं कमेंट में अवश्य बताएं। हमें इंस्टाग्राम ट्विटर पे फॉलो करें, @GS हमारा हैंडल है। इसके सिवा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और एक वीडियो आ रहा होगा इसको अवश्य देखिएगा। भारत संवाद सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।